नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने यूपी जीके का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूं। इस क्लास के अंदर हम उत्तर प्रदेश के मेले व महोत्सव से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का एकदम जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप में से किसी ने मेले व महोत्सव को अभी तक कवर नहीं किया है तो मेरे दोस्त इस क्लास से जुड़ जाना। आपका मेले व महोत्सव से बनने वाला एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको इतना जबरदस्त रिवीजन कराने वाला हूं, आपको एक एक प्रश्न इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। और इसको ढंग से कवर करने के लिए आपको सबसे पहले इस क्लास को ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप नोट्स बनाना। सबसे पहले जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं उनको ध्यान से अपने दिमाग में उतारते जाओ, और उसके बाद इन्हीं चीजों का आप नोट्स बनाकर देखना। आपको एक एक चीज ऐसा लगेगा जैसे आपने सारी चीजें याद करी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो आप में से बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, लेकिन इसके साथ जो इससे संबंधित फैक्ट आ जाता है वो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो बात करूं उत्तर प्रदेश के मेले की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा के अंदर लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब लेकिन बात तो ये होती है कि मथुरा के अंदर टोटल मेले लगते कितने हैं। सबसे अधिक तो हमें पता लग गया कि सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं, लेकिन मथुरा के अंदर लगते कितने हैं तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। मथुरा के अंदर चलने से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2250 मेले लगते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो। जिनमें से सर्वाधिक मेले जो हैं वे मथुरा के अंदर लगाए जाते हैं। कुल 86 मेले हैं जो मथुरा के अंदर लगते हैं। कानपुर व हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। इसी के साथ मेले लगाने के मामले में कानपुर व हमीरपुर दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसके बाद झांसी में 78 मेले लगते हैं, आगरा में 72 मेले लगते हैं, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं, और अंत में सबसे कम मेले जो हैं वे पीलीभीत जिले में लगते हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन 3 प्रकार से बनेगा यहां से कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितने मेले या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2250। सबसे अधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगते हैं? तो वहां पर आपका आंसर होगा मथुरा के अंदर। कितने मेले लगते हैं? 86 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पर कवर हो चुके हैं। आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर होते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता हुआ जाएगा। बस आप क्लास पे नजर बनाए रखना और ध्यान से सुनते रहना कि मैं आपको क्या क्या बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है? तो बरसाना होली, जैसे कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा, बरसाना होली का आयोजन मथुरा वृंदावन के अंदर बरसाना नामक स्थान पर ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है? तो प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यदि आप यूपी जीके की इस सीरीज को कंटिन्यू कवर कर रहे हो तो आपको पता भी होगा झांसी के बारे में मैंने आपको क्या क्या फैक्ट बताए हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। झांसी के अंदर ही आपका केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र भी स्थित हो जाता है और झांसी के अंदर ही आयुर्वेद महोत्सव भी मनाया जाता है। बात करूं कल्की महोत्सव की, तो ये जो आपका कल्की महोत्सव है ये संभल के अंदर आयोजित होता है, और यमुना महोत्सव आपका मथुरा के अंदर मनाया जाता है। गंगा महोत्सव आपका वाराणसी के अंदर मनाया जाता है। बात करूं कानपुर की, तो कानपुर को आप चर्म उद्योग के नाम से भी जानते हैं, और लखनऊ को आप नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज को आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इतना फैक्ट आपको इन सभी ऑप्शन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मकनपुर का मेला लगता है? तो ये जो आपका मकनपुर का मेला है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर या फर्रुखाबाद दोनों ही जगह आयोजित किया जाता है। आपको जो भी ऑप्शन में मिले आपको वो लगा देना है। इसी मकनपुर के मेले को मवेशी मेले के नाम से भी जाना जाता है। मवेशी अर्थात जहां पर जानवरों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा हो। इसी के साथ कुछ अन्य मेले भी देख लेते हैं, जैसे बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा के अंदर किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला, इसका आयोजन हापुड़ के अंदर किया जाता है। नौचंदी मेला, इसका आयोजन मेरठ के अंदर किया जाता है। और ये जो नौचंदी मेला है ना मेरे दोस्त, ये भारत के अंदर कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी के अंदर लगता है। और क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि ये जो देवा शरीफ मेला है ये किसकी मजार पर लगाया जाता है? तो हाजी वारिस अली की मजार पर देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में अयोध्या के अंदर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नक्कटैया मेला किस जनपद में लगाया जाता है? तो ये जो आपका नक्कटैया मेला है ये वाराणसी के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नक्कटैया मेला के बारे में एक फेमस बात है कि यह मेला वाराणसी में करवा चौथ वाले दिन लगाया जाता है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस जनपद में लगता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाता है और यह कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्षों में एक बार किया जाता है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा मेला होने के साथ साथ यह हर 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेला पूरे भारत के 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कहां कहां? पहला नंबर पर आ जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में इस मेले का आयोजन गंगा नदी के किनारे किया जाता है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार में भी इसका आयोजन गंगा नदी के किनारे ही किया जाता है। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन में भी इसका आयोजन शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम जगह आ जाती है नासिक। नासिक में कुंभ मेले का आयोजन गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है। इसके बाद जो इससे छोटा मेला है वो है अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ मेले का आयोजन प्रति 6 वर्षों में एक बार प्रयागराज के अंदर ही किया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको कुंभ मेले से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो सुलह-ए-कुल उत्सव का आयोजन आगरा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो आपको पता है कि सुलह-ए-कुल उत्सव का आयोजन आगरा के अंदर किया जाता है, लेकिन अगर बात करूं इस उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इस सुलह-ए-कुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी और अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? तो गढ़ का मेला हर वर्ष हापुड़ के अंदर गढ़मुक्तेश्वर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहां पर लगाया जाता है? तो सैयद सालार उर्स मेला, आपने इसका नाम सुना भी होगा। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष बहराइच के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कुछ अन्य मेलों की, तो जैसे कि कालिंजर मेला। कालिंजर मेले का आयोजन बांदा के अंदर किया जाता है। देवी पाटन मेला, इसका आयोजन बलरामपुर के अंदर किया जाता है और बलरामपुर वही जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है। बात करूं लखनऊ महोत्सव की, तो इसके तो नाम से ही स्पष्ट है, लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नौटंकी, कर्मा, चौरसिया और चौचरी, इन चारों नृत्यों में से सबसे प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बताना है नौटंकी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिठुर गंगा महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिठुर गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर मेला किस स्थान पर प्रदेश में संपन्न होता है? तो मैंने आपको अभी बताया बटेश्वर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगरा के अंदर ही आपका सुलह-ए-कुल उत्सव भी मनाया जाता है जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा ही दीन-ए-इलाही धर्म की भी शुरुआत की गई थी। आगरा को ही आप पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बात करूं कन्नौज की, तो कन्नौज को आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कानपुर की अगर बात करूं तो कानपुर को आप चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध मानते हैं और मथुरा आपका पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2250 मेले लगते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मेले मथुरा के अंदर लगाए जाते हैं। कुल 86 मेले हैं और सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो वो जिला है आपका पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये जो आपका ताज महोत्सव है इसका आयोजन आगरा के अंदर ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कन्नौज को आप इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। कानपुर के अंदर बिठुर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा के अंदर आपके सबसे अधिक मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? इसको ध्यान से देखना है, कजरी नहीं है, कजली है, कजली। कजली महोत्सव का आयोजन प्रदेश के महोबा जनपद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में कैलाश मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रयागराज के अंदर आपने देखा होगा कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेरठ के अंदर देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। कानपुर के अंदर आपका बिठुर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो ये जो आपका सुप्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला है इसका आयोजन सहारनपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सहारनपुर ही वह जनपद है जहां पर सिगरेट उद्योग को भी फेमस माना जाता है। बात करूं फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद के अंदर आपका कांपिल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
कानपुर के अंदर आपका बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और प्रयागराज के अंदर आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है, जिसकी सीमा एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का अगर ये सबसे उत्तरी जिला है तो हमें उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले के बारे में भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है सोनभद्र, जिसकी सीमा सर्वाधिक 4 राज्यों से लगती है। वे 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। बात करूं उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की, तो पूर्व में हो जाता है बलिया, जिसकी सीमा बिहार के साथ लगती है। और अगर हमने पूर्वी जिले की बात की है तो हमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला भी पता होना चाहिए। तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है शामली, जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे पता रखना है। आपको उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला व पश्चिमी जिला व उनसे लगने वाले राज्य भी मैंने आपको यहीं पर बता दिए हैं, इसलिए इसे 360 डिग्री घुमाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको कनेक्ट कर पाओ तथा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साबुन की नगरी किसे कहा जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस जनपद के अंदर आपका बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसी जनपद को साबुन उत्पादन के लिए भी प्रमुख माना जाता है, अर्थात साबुन की नगरी कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद को आप आलू उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध मान सकते हो। सहारनपुर आपका सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज आपका संगम नगरी कहा जाता है। तो यहीं पर मैंने आपको अलग से फैक्ट भी ये दे दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवा शरीफ मेला प्रदेश के किस जनपद में लगाया जाता है? तो ये जो आपका देवा शरीफ मेला है, ये प्रतिवर्ष हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगाया जाता है और इसका आयोजन बाराबंकी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मेरठ की, तो मेरठ के अंदर आपका नौचंदी मेला लगाया जाता है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। प्रयागराज के अंदर कुंभ मेला व अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करूं परिक्रमा मेले की, तो परिक्रमा मेला आपका अयोध्या के अंदर मनाया जाता है। रामायण मेला आपका चित्रकूट के अंदर मनाया जाता है और जो आपका कैलाश मेला है ये आपका आगरा के अंदर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांपिल्य उत्सव राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कांपिल्य उत्सव, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, कांपिल्य महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सहारनपुर के अंदर आपका सिगरेट उद्योग को फेमस माना जाता है। कानपुर के अंदर आपका बिठूर गंगा महोत्सव मनाया जाता है व कानपुर को ही साबुन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। प्रयागराज के अंदर आपका कुंभ मेला व अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और प्रयागराज के अंदर ही आपका माघ मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोविंद साहब मेला प्रदेश में कहां पर लगाया जाता है? तो गोविंद साहब मेले का आयोजन प्रदेश के आजमगढ़ जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बाराबंकी की, बाराबंकी के अंदर आपका देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करूं प्रयागराज की, तो प्रयागराज के अंदर आपका माघ मेले का आयोजन किया जाता है। बात करूं कबीर मेले की, तो कबीर मेले का आयोजन संत कबीर नगर के अंदर मगहर नामक स्थान पर मनाया जाता है। बात करूं परिक्रमा मेले की, तो इसका आयोजन अयोध्या के अंदर किया जाता है। रामायण मेला जो है वो चित्रकूट के अंदर मनाया जाता है। कैलाश मेला जो है वो आगरा के अंदर मनाया जाता है और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेला है वो है आपका सोरो मेला। सोरो मेले का आयोजन कासगंज के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये सभी मेले आपको एक साथ ध्यान रखने हैं। आपके एग्जाम में मेलों से 100% क्वेश्चन बनेगा, तो इस वीडियो से आप ध्यान रखना, आपका एक नंबर 100% पक्का होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर महोत्सव राज्य के किस जिले में संपन्न किया जाता है? तो कबीर महोत्सव का आयोजन बस्ती के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसे याद कैसे रखोगे? बस्ती, अर्थात बस्ती से आपको ध्यान रखना है बस्ता। बस्ता माने बैग, तो बस्ते के अंदर आप क्या रखते हो? बस्ते के अंदर रखते हो आप कबीर के दोहे। तो इस प्रकार से कबीर महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? बस्ती के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं गंगा महोत्सव की, तो गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी के अंदर किया जाता है। सैफई महोत्सव का आयोजन इटावा के अंदर किया जाता है। कांपिल्य महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही यह क्वेश्चन बताया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नामक जिले में सबसे कम मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले मथुरा के अंदर लगते हैं, कुल 86 मेले। त्रिवेणी महोत्सव आपका प्रयागराज के अंदर मनाया जाता है और प्रयागराज के अंदर ही आपका माघ मेला भी लगता है और कुंभ मेला व अर्ध कुंभ मेला भी प्रयागराज के अंदर ही लगता है। होली का उत्सव आपका मथुरा के अंदर मनाया जाता है व कबीर मेला आपका मगहर के अंदर संत कबीर नगर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष खिचड़ी मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? तो खिचड़ी मेले का आयोजन
प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के अंदर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बहराइच की, तो बहराइच के अंदर सैयद सालार उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। कानपुर के अंदर आपका बिठुर गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। गोरखपुर के अंदर आपका खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है और गोरखपुर वही जनपद है जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बात हो जाती है हापुड़ की, तो हापुड़ के अंदर आपका गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बनारस को ही घाटों का शहर या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। शाक भाजी अनुसंधान केंद्र भी आपका बनारस के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करूं इटावा की, तो इटावा के अंदर आपका सैफई महोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या के अंदर आपका परिक्रमा मेला मनाया जाता है और गोरखपुर के अंदर आपका प्रसिद्ध खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी पाटन मेला राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जो आपका देवी पाटन मेला है ये बलरामपुर नामक जिले के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का मेला किस जगह पर लगता है? तो कालिंजर का मेला आपका बांदा के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला राज्य में कहां पर लगाया जाता है? तो रामनगरिया मेला हो या आपका श्रावणी मेला हो, इन दोनों का ही आयोजन फर्रुखाबाद के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फर्रुखाबाद के अंदर आयोजित होने वाले सभी मेले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपका रामनगरिया मेला हुआ ये भी फर्रुखाबाद में, श्रावणी मेला हुआ ये भी फर्रुखाबाद में, और आपका कांपिल्य महोत्सव हुआ ये भी फर्रुखाबाद में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मेला किस जगह पर लगता है? तो ये जो आपका गोला गोकर्णनाथ मेला है इसका आयोजन हर वर्ष नवंबर माह के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भगवान शिव के सम्मान समारोह में इस गोला गोकर्णनाथ मेले का आयोजन लखीमपुर खीरी के अंदर किया जाता है। ये फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। बात करूं आयुर्वेद महोत्सव की, तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी के अंदर किया जाता है। झांसी वही जनपद है जहां पर केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। गोला गोकर्णनाथ मेला आपका लखीमपुर खीरी के अंदर हो जाता है। और यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपका लखीमपुर खीरी ही हो जाता है। बात करूं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, जहां पर आपका गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है। इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ मेला यूपी के किस जिले से संबंधित है? तो रथ मेला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है? तो पशु मेला हो या ऊंट मेला हो, यह उत्तर प्रदेश के आगरा नामक जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सोरो मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में भी इसका आंसर बताया था, सोरो मेले का आयोजन प्रदेश के कासगंज नामक जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध माघ मेला शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहां पर लगाया जाता है? तो आपका माघ मेला हो या आपका शिल्प मेला हो, दोनों ही मेले आपके प्रयागराज के अंदर लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रयागराज को ही आप संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। कासगंज की अगर बात करूं तो कासगंज के अंदर सोरो मेले का आयोजन किया जाता है। रामपुर की अगर बात करूं तो रामपुर आपका चाकू उद्योग के लिए काफी फेमस जनपद है। बलिया की अगर बात करूं तो बलिया वह जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है, जिसकी सीमा बिहार के साथ भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला या ढाई घाट महोत्सव आप इसे बोल सकते हो, इसका आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ढाई घाट महोत्सव का आयोजन शाहजहांपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैमिषारण्य मेला राज्य के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये जो आपका नैमिषारण्य मेला है ये आपका सीतापुर जिले के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा मेला किस जिले का महोत्सव है? तो परिक्रमा महोत्सव जो है ये आपका अयोध्या के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नैमिषारण्य की, तो नैमिषारण्य मेला सीतापुर के नैमिषारण्य नामक स्थान पर ही मनाया जाता है। बात करूं कांपिल्य महोत्सव की, तो कांपिल्य महोत्सव आपका बांदा नहीं फर्रुखाबाद के अंदर मनाया जाता है। सैयद सालार उर्स मेले की अगर बात करूं तो ये आपका बहराइच के अंदर मनाया जाता है। और देव छठ मेले की अगर बात करूं तो ये आपका मथुरा के दाऊजी नामक स्थान पर मनाया जाता है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरी के पशु मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये जो दादरी का पशु मेला है इसका आयोजन बलिया के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी हो जाता है, जिसकी सीमा बिहार के साथ लगती है। अब बात करूं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महोत्सव की, जैसे कि दशहरा महोत्सव। इसका आयोजन प्रयागराज के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। इसका आयोजन झांसी के अंदर किया जाता है। और झांसी से मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह भी आपका झांसी के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आयुर्वेद महोत्सव। तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन भी झांसी के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका झांसी के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है सुनहरी महोत्सव। इसका आयोजन गोरखपुर के अंदर किया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये जो आपका महाकुंभ है, इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाकुंभ हो या अर्धकुंभ हो, दोनों का आयोजन प्रयागराज के अंदर ही होता है। बस दोनों में अंतर इतना है कि महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है और अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूँ, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो इस मेले का आयोजन लखीमपुर खीरी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो यह आपका शाहजहांपुर के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट है मकनपुर का मेला कहाँ पर लगता है? तो जहाँ पर आपका काम्पिल्य का मेला लगता है, अर्थात फर्रुखाबाद के अंदर ही मकनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? तो देवा शरीफ मेला प्रत्येक वर्ष बाराबंकी के अंदर हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो कंस से तो आपको पता होगा ही, मथुरा के अंदर कंस मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो नवरोज प्रथा है मेरे दोस्त, इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके चलना। थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है दीपावली। अर्थात जो थारू जनजाति के लोग हैं वे दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर राशि के क्रमानुसार पूरे भारतवर्ष में से केवल 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वे 4 स्थान कौन से हैं? उन 4 स्थानों में आ जाता है आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन। ये जो भोपाल है ना मेरे दोस्त, यहां पर आपका कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे प्रयागराज के अंदर जो कुंभ मेला लगता है वह किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। उज्जैन के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह शिप्रा नदी के किनारे होता है। और हरिद्वार के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह भी गंगा नदी के किनारे ही होता है। नेक्स्ट है, नासिक के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह गोदावरी नदी के किनारे होता है। तो इतना फैक्ट आपको कुंभ मेले से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरा मेला राज्य में कहां पर लगता है? तो काकोरा मेले का आयोजन बदायूं के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदास जयंती मेला राज्य के किस जिले का हिस्सा है? तो हरिदास जयंती मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक जिले में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बारात पर्व राज्य में कहां पर धूमधाम से निकाली जाती है? तो राम बारात पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा नामक जनपद में धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरधना महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जो आपका सरधना महोत्सव है ना मेरे दोस्त, ये मेरठ जिले के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरठ से ही मैंने आपको बताया था कि मेरठ के अंदर ही वह मेला लगता है जो कि पूरे भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है मेरे दोस्त नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है वो मेरठ के अंदर आयोजित किया जाता है और नौचंदी मेले को ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। आपको बताना है भारत का पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है
चैत्र रामनवमी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो चैत्र रामनवमी मेला है ये मेरे दोस्त अयोध्या के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अयोध्या में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री राम मंदिर से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई हुई है। आपको श्री राम मंदिर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वे सभी के सभी फैक्ट एक साथ आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट और आज के लास्ट फैक्ट की तरफ आपको लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख महोत्सव हैं जो कि इन क्वेश्चंस में तो शामिल किए ही गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अलावा जो और भी महोत्सव हैं वे मैंने सारे ही यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दिए हैं। तो एक एक को ध्यान से पढ़ना। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? झांसी के अंदर किया जाता है। बिठुर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो कानपुर के अंदर होता है। कजली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये महोबा के अंदर होता है। होली का महोत्सव आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन मथुरा के अंदर होता है। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये प्रयागराज के अंदर होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये वाराणसी के अंदर होता है। और सैफई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये इटावा के अंदर किया जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए रिवीजन करने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। तो रिवीजन के लिए आप लोग रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मैं आपको करा सकता हूं मैं उसको कराने का प्रयास 100% करूंगा। बस आपको वादा ये करना है कि आप अपने रिवीजन करने से पीछे नहीं हटोगे। नेक्स्ट नंबर पर आ जाता है कजली महोत्सव। तो ये जो कजली महोत्सव है ना मेरे दोस्त, इसका आयोजन महोबा के अंदर होता है। नेक्स्ट है रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला का आयोजन फर्रुखाबाद के अंदर होता है। श्रावणी मेले का आयोजन भी फर्रुखाबाद के अंदर होता है। और एक मेला और है जो मैंने आपको बताया था कांपिल्य महोत्सव, उसका आयोजन भी फर्रुखाबाद के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला। इसका आयोजन सहारनपुर के अंदर होता है। नेक्स्ट है खिचड़ी मेला। इसका आयोजन गोरखपुर के अंदर किया जाता है। और अंत में आ जाता है आपका गोविंद सागर मेला। इसका आयोजन अंबेडकर नगर के अंदर किया जाता है। तो मेरे दोस्त इतने सारे मेले व महोत्सव मैंने आपको करा दिए हैं इन प्रश्नों के द्वारा। उम्मीद करूंगा आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नोट किया होगा तथा इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास भी किया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जीके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब इसी तरह की और अन्य वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।